देखिएगा इस वीडियो में आपको जो मैं ऋण पत्रों के निर्गमन, ऋण पत्रों के प्रकार और ऋण पत्र शोधन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपके टीजीटी पीटी और एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन आया है कि निम्नांकित में से कौन सा निर्गमन वित्त का सर्वाधिक महंगा स्रोत है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन, ये आपका वित्त प्राप्त करने का सबसे महंगा स्रोत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि मान लीजिएगा आपका कोई ऋण पत्र जो है वो 100 रुपये का था, अब आप उसे कटौती पे कर रहे हैं, यानी 10 रुपये उस पर कटौती काट रहे हैं, इस कटौती पर जो ऋण निर्गमित किया है, तो आपको जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 90 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, अब आप जो प्रीमियम कर रहे हैं, यानी कि 100 रुपये का ऋण पत्र था और उसे प्रीमियम जो कर रहे हैं, ठीक है, इस पे जो आप कर रहे हैं कितने 10 रुपये प्लस करके दे रहे हैं, तो यहाँ आपको जो देने पड़ रहे हैं वो देने पड़ रहे हैं 110 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख लीजिएगा कि 10 रुपये का लॉस तो आपको यहाँ हो गया, 10 रुपये का लॉस यहाँ हो गया, यानी कि 20 रुपये का आपको जो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ऋण पत्र का कटौती पर तो निर्गमन किया जा रहा है और प्रीमियम पर अगर शोधन करेंगे तो वो ऋण प्राप्त करने का सर्वाधिक महंगा स्रोत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों के शोधन कोष खाते में प्रतिवर्ष राशि हस्तांतरित की जाती है। ठीक है, तो ऋण पत्रों के शोधन कोष में जो प्रतिवर्ष राशि हस्तांतरित की जाती है वो आपकी सरप्लस अकाउंट यानी कि अतिरिक्त खाते से ट्रांसफर की जाती है, यानी हस्तांतरित की जाती है। किससे? सरप्लस अकाउंट या अतिरिक्त खाते से। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता जब तक शोधन नहीं होता है तब तक दर्शाया जाता है। तो तब तक कहाँ दर्शाया जाता है? दीर्घकालीन प्रावधानों में दर्शाया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता जब तक शोधन नहीं होता है जब तक यह दीर्घकालीन प्रावधानों में दर्शाया जाता है, क्योंकि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम पूंजीगत हानि होती है। ठीक है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम क्या होती है? पूंजीगत हानि होती है और इसे दीर्घकालीन प्रावधानों में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन प्रावधानों हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा टेबल ए से और टेबल बी में सम्मिलित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले दिया गया ऋण पत्रों पर देय ब्याज कंपनी के लिए लाभों का प्रभार होता है, ये सही होता है। ठीक है, जो ऋण पत्रों पर देय ब्याज होता है वो कंपनी के लाभों का प्रभार होता है, सही है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि, ये भी आस्थगित आगम व्यय होता है, ये भी आपका सही है। अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम जो होता है वो पूंजीगत लाभ होता है और क्योंकि इसमें आयगत लाभ दिया गया तो बस यही आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंशों के निर्गमन पर जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है? पूंजीगत लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समावेलन से पूर्व के लाभ पूंजीगत लाभ, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका कौन सा? सी ही सम्मिलित नहीं होगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय खाता यानी कि आपका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट्स को किस शेष में हस्तांतरित किया जाता है? तो इस शेष को जो हस्तांतरित किया था वो सामान्य संचय खाते यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रधारी होते हैं, तो ऋण पत्रधारी जो होते हैं कंपनी के जो होते हैं लेनदार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऋण पत्रधारी कंपनी को ऋण देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपनी के जो कहते हैं ये लेनदार कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि क्रेडिटर लेनदार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंश जिसका मूल्य 10 रुपये है पर 6 रुपये का भुगतान कर दिया गया है, हरण कर लिया गया है, इसे किस न्यूनतम कीमत पर पुनर्निर्गमित किया जा सकता है? ठीक है, तो आपका शेयर जो था कितने का? 10 रुपये का था और 6 रुपये का भुगतान कर दिया, इसका मतलब 6 रुपये आपको प्राप्त हो गए थे। ये 6 रुपये आपको ने जब्त कर लिए थे। ठीक है, 6 रुपये आपको लाभ हो गया था। अब 10 रुपये के शेयर में से 6 रुपये आपको प्राप्त हो गए, कितने बचे? 4 रुपये। तो इसलिए इसे 4 रुपये पर न्यूनतम कीमत पर पुनर्निर्गमित किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप जो हो जाएगा सी, 4 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों को क्रय करके भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। नई श्रेणी के ऋण पत्रों में परिवर्तित करके भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है।
अंशों में परिवर्तित करके भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। देखिए इसके साथ साथ यानी कि इसका आंसर आपका ए बी सी डी यानी कि डी आपका हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त से भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिएगा कि एक मुश्त भुगतान विधि के द्वारा भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, किस्तों में भुगतान करके भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, खुले बाजार में ऋण पत्रों को कम करके भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, ऋण पत्रों का परिवर्तन करके भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, और ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करके भी ऋण पत्रों का शोधन कर सकते हैं। यानी कि इन विधियों से जो है आप ऋण पत्रों का क्या कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके उपयुक्त जो सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा निर्गमित बंधपत्रों या ऋण पत्रों पर निम्नलिखित में कम ब्याज नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके जो बंध पत्र होते हैं या ऋण पत्र होते हैं उन पर कम से कम कितना ब्याज होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि बैंक दर से 1.5% ऊपर ही होना चाहिए। किन पर? बंध पत्रों पर और ऋण पत्रों पर जो ब्याज होना चाहिए वो बैंक दर से 1.5% ऊपर ही होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कंपनी अपने 1000 रुपये के ऋण पत्र को बाजार से 975 रुपये में खरीद लेती है तो 25 रुपये के अंतर को माना जाएगा। अब कंपनी ने जो आप इसे जो ऋण पत्र को इशू किया था वो 1000 रुपये में किया था, ठीक है, और उसे जब वापस खरीदे वो 975 रुपये में खरीदे, यानी कि 25 रुपये की क्या कर रही है? प्रॉफिट तो कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा ऋण पत्रों के शोधन पर ये 25 रुपये क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ, ठीक है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों का निर्गमन है, तो ऋण पत्रों का जब निर्गमन करते हैं तो उसे क्या होता है? हमें रोकड़ प्राप्त होती है, तो रोकड़ का स्रोत हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर बी रोकड़ का स्रोत हो जाएगा। देखिएगा इसमें एक और चीज़ बताऊँ कि रोकड़ अंतर्प्रवाह और रोकड़ बाह्य प्रवाह, यानी कि रोकड़ अंतर्प्रवाह यानी कि जिससे रोकड़ आएगी आपकी, देखो अंशों का निर्गमन करेंगे आपको रोकड़ आएगी, ठीक है। ऋण पत्रों का निर्गमन करेंगे तो रोकड़ आएगी, यानी कि कैश इनफ्लो हो जाएंगे, और कैश आउटफ्लो जो हो जाएंगे यानी कि जिससे रोकड़ आपकी बाहर जाएगी। ऋणों का भुगतान करेंगे आप तो रोकड़ यानी कैश आउटफ्लो हो जाएगा आपका। अधिमान अंशों का शोधन करेंगे तो ये भी कैश आउटफ्लो हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ बात हो रही थी ऋण पत्रों का निर्गमन करें, तो ऋण पत्रों का निर्गमन करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो रोकड़ का स्रोत हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब निजी ऋण पत्रों के विनियोग रद्द कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसका लाभ या हानि क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो जब निजी ऋण पत्रों में विनियोग को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, तो जो उसका लाभ या हानि होती है वो आपका ऋण शोधन कोष फंड खाते में, यानी कि आपका जो है डिवेंचर रिडेम्पशन फंड जो है यानी कि ऋण शोधन कोष खाते में हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती दिखाई जानी चाहिए। नहीं, जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो जब डिस्काउंट दी जाती है, ठीक है, तो उसे कहाँ दिखाया जाता है? तो इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, ठीक है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक डिवेंचर न्यासी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो डिवेंचर न्यासी के रूप में नियुक्त किसे किया जा सकता है? जो डिवेंचर या उस पर ब्याज के द्वारा आरक्षित प्रमुख ऋणों के संबंध में किसी गारंटी का भागी नहीं होता है, उसे डिवेंचर न्यासी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3,50,000 रुपये की शुद्ध संपत्ति के बदले में रुपये 3,25,000 रुपये के ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं तो शेष 25,000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये 25,000 जो कमी पड़ रही है उसके क्रेडिट कहाँ से करेंगे आप? पूंजी संचय खाते में से आप क्रेडिट करेंगे। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, पूंजी संचय खाते में से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विक्रेता को 1,20,000 की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल के बदले में 1 लाख रुपए के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो शेष 20,000 रुपये के क्रेडिट किए जाएंगे। देखिए अभी क्वेश्चन आया था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 20,000 जो हम क्रेडिट करेंगे वो किस में से करेंगे? पूंजी संचित खाते में से, यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में से हम क्रेडिट करेंगे। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक डिवेंचर जिसके लिए कंपनी कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है और जिसे बगैर किसी औपचारिक सूचना के हस्तांतरित किया जा सकता है, तो ऐसा कौन सा डिवेंचर होगा? तो आपका डिवेंचर होगा बैरियर डिवेंचर कहलाता है, ठीक है।
वैरी डिवेंचर पे क्या होता है कि जो वैरी डिवेंचर का जो स्वामी जो धारक होता है वही वैरी डिवेंचर का स्वामी भी कहलाता है। देखिएगा कि इसका धारक ही इसका वास्तविक स्वामी होता है और इसके हस्तांतरण पर संबंधित पक्षकार को मुद्रांक शुल्क का भुगतान भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वैरी डिवेंचर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डिवेंचर का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए है डिवेंचर उधार ली गई निधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सही बात है, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, बी है कि डिवेंचरों पर पहले लाभांश दिया जाता है, नहीं, बस यही आपका लक्षण नहीं है, क्योंकि डिवेंचर पर लाभांश नहीं दिया जाते, क्योंकि डिवेंचर पर क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लीजिएगा कि सामान्य डिवेंचर कोई मताधिकार वहन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ऋणपत्र धारक होते हैं उन्हें किसी प्रकार का मत देने का अधिकार भी नहीं होता है, तो ये भी आपका सही है। डी है कि डिवेंचर कंपनी की परिसंपत्ति पर एक शुल्क शामिल करते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, क्योंकि इसका जो लक्षण नहीं है वो बी हो जाएगा आंसर, कि डिवेंचरों पर पहले लाभांश दिया जाता है, क्योंकि डिवेंचर पर यानी कि ऋणपत्र पर लाभांश नहीं दिया जाता, ऋणपत्र पर क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सभी ऋणपत्रों का विमोचन हो जाता है तो ऋणपत्र सिक्किंग फंड खाते का शेष हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि जब हम ऋणपत्रों का विमोचन कर देते हैं तो राशि जो बचती है ऋणपत्र सिक्किंग फंड खाते में का शेष हस्तांतरित हो जाता है। तो उसे हम जो सिक्किंग फंड का जो शेष होता है उसे हम कहाँ हस्तांतरित करते हैं, उसे हम सामान्य संचय खाते यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि हस्तांतरित करते हैं। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पूंजी की लागत होती है के रूप में। तो ऋण पूंजी की जो लागत होती है वो चुकता ब्याज के रूप में होती है, यानी कि जो ऋण पूंजी जो होती है, यानी जो हमने पूंजी उधार ली गई है तो उस पर जो चुकता ब्याज चुकाया जाता है, तो ये ब्याज की राशि उस ऋण पूंजी में क्या है प्लस करके दिखाई जाती है, तो वह उसकी ब्याज ऋण पूंजी की लागत ही मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऋण पूंजी की लागत होती है चुकता ब्याज के रूप में होती है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक कंपनी अपने ऋणपत्रों को विनियोग के रूप में क्रय करती है तो निजी ऋणपत्र खाता डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो जब एक कंपनी अपने ऋणपत्रों को विनियोग के रूप में क्रय करती है तो निजी ऋणपत्र खाता जो डेबिट किया जाता है वो ऋणपत्रों के अंकित मूल्य से ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप ऋणपत्र क्रय करोगे तो आपके पास यानी कि डिवेंचर आपके पास आएंगे तो डिवेंचर आपका डीआर हो, देखिएगा डिवेंचर अकाउंट डीआर हो जाएगा और 2 में कैश आ जाएगा, क्योंकि जब आप क्रय करोगे तो आपके पास से कैश जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा डिवेंचर अकाउंट डीआर जो किया गया फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर से, यानी कि ऋणपत्रों के अंकित मूल्य से ही जो डीआर किया गया है। ठीक है, तो ऋणपत्रों के अंकित मूल्य से ही निजी ऋणपत्र खातों को डेबिट किया जाता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधक ऋण दिखाया जाता है। बंधक ऋण यानी कि मोर्टेज लोन, तो मोर्टेज लोन को जो दिखाया जाता है वो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, देखिएगा कि बंधक ऋण पत्र को चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दीर्घकालिक दायित्व के अंतर्गत दिखाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ दिखाते हैं, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती 1 है। तो ठीक है, ऋण पत्रों के निर्गमन जो कटौती होती है वो आपकी अवास्तविक संपत्ति होती है। ठीक है, देखिए इसके साथ और बता दूं मैं कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती 1 आस्थगित आयकर व्यय तथा अवास्तविक संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ऋण पत्रों के निर्गमन कटौती जाती अवास्तविक संपत्ति होती है और आस्थगित आयगत व्यय भी होती है। ठीक है, और वर्ष में यानी कि वर्ष में इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में सबसे अंत में विविध व्यय शीर्षक यानी मिसलेनियस एक्सपेंसेस के शीर्षक के अंतर्गत इसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती 1 है वो आपकी अवास्तविक संपत्ति या आस्थगित आयगत व्यय कहलाती है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट का मेल सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिएगा और नीचे दिए गए कूटों के अनुसार अपना उत्तर दीजिएगा। ये आपकी सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अंशधारी। तो अंशधारी क्या होते हैं, वो कंपनी के सहस्वामी होते हैं, तो आपका ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी कि अंशधारी होते हैं कंपनी के सहस्वामी होते हैं, ए का थर्ड हो जाएगा। ऋण पत्रधारी क्या होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, तो बी का आपका फर्स्ट से हो जाएगा। ठीक है, विमोचनीय ऋण पत्र, तो विमोचनीय ऋण पत्र क्या होता है
कि एक पूर्व निर्धारित अवधि के अंत में भुगतान किया जाता है, यानी विमोचनीय ऋण पत्र होते हैं उनका एक निर्धारित अवधि के अंत में उनका भुगतान किया जाता है, तो सी का आपका सेकंड हो जाएगा। डी है आपका कि वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र क्या होते हैं, उनका सपुर्दगी मास से ही हस्तांतरण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित किया जाने मेल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो ए अंशधारी का जो है आपका वो जो क्या हो जाएगा, कंपनी के स्वामी हो जाएंगे, तो ए थर्ड है, तो ए का थर्ड आपका जो है बी में आ रखा है, ठीक है। और बी का जो है आपका ऋण पत्रधारी यानी कंपनी के लेनदार यानी बी का फर्स्ट है, देखिएगा बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी विमोचनीय ऋण पत्र होते हैं तो वो सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, और डी का 4 ही रहेगा, तो आपका ये, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई कंपनी लाभ न कमा रही हो तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभूति कंपनी के वित्त पर भार सिद्ध होती है, ठीक है। तो कंपनी के जो कंपनी पर जो भार सिद्ध होती है वो होती है आपके ऋण पत्र होती है, ठीक है। आपका आंसर डी हो जाएगा। ऋण पत्र क्यों होती है, क्योंकि कंपनी को लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, क्योंकि ऋण पत्रों पर प्रत्येक दशा में ब्याज देना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इसलिए ऋण पत्र क्या होते हैं, वो ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए क्या होते हैं, भार सिद्ध होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि ऋण पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मेल ठीक नहीं है, ठीक है। देखिएगा तो सबसे पहले देखा सुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र बंधक ऋण पत्र होते हैं, ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिकार अंश नए अंशधारी को निर्मित किए जाते हैं, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि अधिकार अंश यानी कि राइट शेयर जो कंपनी के जो वर्तमान अंशधारी होते हैं यानी कि जो कि पहले से ही अंशधारी होते हैं उनके लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो अधिकार अंश जो है वो नए अंशधारी के लिए निर्मित नहीं किए जाते हैं, बल्कि जो वर्तमान अंशधारी हैं उनके लिए इशू किए जाते हैं, तो आपका यही गलत है। और परिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं, ये भी सही है आपका। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश होते हैं, ये भी सही होता है। तो आपका जो मेल गलत ठीक नहीं है वो आपका बी नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवरणहीन ऋण पत्र वे होते हैं। तो आवरणहीन ऋण पत्र वे होते हैं यानी कि नेक्ड डिवेंचर वे होते हैं जो किसी प्रकार के प्रभार से आरक्षित नहीं होते हैं, वो आपके आवरणहीन ऋण पत्र होते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती। तो एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन उन्हें खुले बाजार में बेचकर नहीं कर सकती है, जबकि एक मुश्त भुगतान द्वारा कर सकती है ऋण पत्रों का शोधन, और सपरिवर्तन द्वारा कर सकती है ऋण पत्रों का शोधन, वार्षिक आहरण के द्वारा भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, परंतु उन्हें खुले बाजार में यानी कि ऋण पत्रों को खुले बाजार में बेचकर ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऋण पत्र धारक को मिलता है। तो एक ऋण पत्र धारक को क्या मिलता है, निश्चित दर से ब्याज मिलता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरिवर्तन ऋण पत्रों से आशय। अपरिवर्तन ऋण पत्र कौन से होते हैं, वो ऋण पूंजी होते हैं, क्योंकि ऋण पूंजी को आप किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। तो ऋण पत्रों का शोधन खुले बाजार में क्रय के द्वारा भी किया जा सकता है, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करके भी किया जा सकता है, नए वर्ग के ऋण पत्रों में परिवर्तित करके भी ऋण पत्रों को शोधन किया जा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा ऋण पत्रों को शोधन किया जा सकता है। देखिए इसी तरह का भी पीछे क्वेश्चन आया था, मगर उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया था कि उन्हें बाजार में बेचकर, ठीक है, तो बाजार में बेचकर उन्हें ऋण पत्रों को शोधन नहीं किया जा सकता, बल्कि खुले बाजार में क्रय करके द्वारा शोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने 3,60,000 रुपये की एक संपत्ति क्रय की और उसके बदले में 100 रुपये प्रत्येक 10% बट्टे पर ऋण पत्र निर्मित किए। निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या क्या होगी, तो ऋण पत्र की जो संख्या ज्ञात की जा रही है, तो हमारा जो ऋण पत्र था वो कितने का, 100 रुपये का था, और उसमें हम 10% बट्टे पर यानी कि 100 पर अगर 10% निकालते तो हमारा कितना आ जाता है, यानी कि 10 रुपये निकल कर आता है। यानी कि अब जो हम ऋण पत्र निर्मित करेंगे 100 की जगह कितने पर करेंगे, निर्गमित पर यानी कि 90 रुपये पर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो आपकी कंपनी ने जो आपकी संपत्ति क्रय की थी वो कितने की थी, 3,60,000 की। तो इस 3,60,000 से को आप क्या इस 90 रुपये से आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा
कि 3,60,000 अपॉन में 90,000, तो 90,000 से 90 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। तो जो आप निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आपकी कितनी आ जाएगी, 4,000 आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्र धारक, ठीक है, ऋण पत्र धारक कौन होते हैं। तो ये ऋण पत्र धारक मैंने आपको बताया था, ऋण पत्र धारक जो होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए कि ऋण पत्र धारक कंपनी के स्वामी होते हैं, नहीं, क्योंकि कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, तो ये नहीं होगा आपका आंसर। को मत देने का अधिकार होता है, नहीं, ऋण पत्र धारक को मत देने का अधिकार नहीं होता, बल्कि अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन है सी, को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, नहीं, ऋण पत्र धारक को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, बल्कि ब्याज प्राप्त करते हैं, ठीक है। और लाभांश कौन प्राप्त करते हैं, वो अंशधारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको तो नहीं है ऑप्शन है। तो ऋण पत्र धारक क्या होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऋण पत्र धारक कंपनी के लेनदार क्यों होते हैं, क्योंकि कंपनी को ये ऋण देते हैं, ठीक है, इसलिए ये कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋण पत्र धारक होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड ने 28,80,000 रुपये की मूल्य की भूमि एवं भवन क्रय किया तथा इसके बदले में 100 रुपये वाले ऋण पत्र 4% बट्टे पर निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की संख्या ज्ञात की। देखिए अभी एक इस तरह का मैंने भी आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो खरीद रही है वो 28,80,000 रुपये की जो है संपत्ति खरीद रही है, और जो ऋण पत्र जो निर्गमित कर रही है वो 100 रुपये वाले थे, 100 रुपये पे कितने परसेंट डिस्काउंट दे रही है, 4 रुपये की, यानी कि 100 में से 4 कट दें 96 रुपये आ जाएगी। तो इस 96 रुपये का जो ऋण पत्र आ जाएगा, अमाउंट आएगा, उससे आप 28,80,000 को आप डिवाइड कर दीजिएगा। देखिएगा कि भवन क्रय की लागत जो है आपकी वो 28,80,000 है, ठीक है। और जो ऋण पत्र की जो कीमत आ जाएगी वो 100 में से आप 4 घटा दें, डिस्काउंट दे दें, 96 रुपये आ जाएगा। तो इस 96 रुपये से आप इसे डिवाइड कर दीजिएगा। 96 से अगर आप इस 28,80,000 को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 30,000। तो निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की संख्या जो आपकी आ जाएगी वो 30,000 आ जाएगी, आपका बी आंसर हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती को अपलिखित किया जाता है। तो ऋण पत्रों के निर्गमन कटौती को जो अपलिखित किया जाता है वो किसी भी दशा में विमोचन की तिथि के बाद नहीं किया जा सकता है, आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिएगा कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि को अपलिखित किया जाता है, परंतु यह अपलेखन किसी भी दशा में ऋण पत्रों के विमोचन की तिथि के बाद नहीं होता है। सामान्यतः कटौती की राशि को शेयर प्रीमियम खाते के शेष से करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती को अपलिखित नहीं किया जा सकता, किसी भी दशा में विमोचन की तिथि के बाद नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा।